अभी ध्यान रखो, अभी पहले हमने इसके पहले जो भी सम किए उसमें ईबीआईटी दिया था, तो हम लोग सब जगह पे ईबीआईटी सेम लिख देते थे, लेकिन अभी यहाँ पे आपको ईबीआईटी नहीं दिया। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। हमने ईबीआईटी यहाँ पे 48,40,000 फाइंड आउट किया है। अभी क्या करना है देखो, एज पर द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर हमें ROI निकाल के लेना है। हाँ, ये पहले मैं कंप्लीट कर ली थी, ये 2,50,000 आया था ना। हाँ, अभी ROI का मतलब क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या कैलकुलेट करना है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू, ध्यान रखो उसका फॉर्मूला, अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं है तो ऐड करो आपके फॉर्मूले में। The formula of ROI is EBIT upon capital employed. EBIT upon capital employed. Okay, EBIT upon capital employed into 100. करेक्ट। अभी EBIT अपना प्रेजेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से कितना आया था, 48,40,000। करेक्ट। डिवाइडेड बाय कितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया था हमने, यस, प्रेजेंट के हिसाब से टोटल कैपिटल कितना था, 1,20,00,000। करेक्ट। क्या कर रही हूँ समझ में आ रहा है, इनटू 100। तो इसका आंसर कितना आया देखो, ROI, इसका आंसर कितना आया, यस 40 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। देखो कैलकुलेट करके, 48,40,000 डिवाइडेड बाय 1,20,00,000 into 100. So answer will be 40.33%. 40.333%. This will be your answer. ROI का ये फॉर्मूला यूज किया हमने. Okay. Now what is our capital investment? Okay. According to new plans, देखो, according to new plans, according to new plans, total capital employed will be 1,50,00,000. Okay, rupees 1,50,00,000. अभी कैसे करना है देखो, ये ऊपर का फॉर्मूला में कॉपी करते हो। हाँ, ये फॉर्मूला हमें फिर से यूज करना है इधर। ओके, अभी जो इंफॉर्मेशन मालूम है वो डालते जाएंगे। ROI हमने कैलकुलेट किया था 40.333% इक्वल टू, हाँ, अभी कैसे करना है देखो, ध्यान रखो जरा, यहाँ पे सब मैथमेटिक्स वगैरह ठीक से आना चाहिए आपको। ROI इक्वल टू EBIT, वी डोंट नो, EBIT हमें मालूम नहीं है, but we know the capital employed 1,50,00,000. We know the capital employed 1,50,00,000 और ये 100 मल्टीप्लाई बाय वैसे का वैसे रहेगा। Now by solving this equation, we will get EBIT equal to 40.333 into 1,50,00,000 डिवाइडेड बाय 100। इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए भैया, तो कैलकुलेट करो कितना आता है। ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो 1,50,00,000, 1,50,00,000 इंटू 40 पॉइंट, कैलसी पे जितने 3 ले सकते उतने लो, तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा 333%। कितना आता है देखो, तो योर आंसर विल बी 60,49,999.999.
इसी का मतलब आपका आंसर आएगा 60,50,000. So what will be your EBIT as per the new plans? 60,50,000. ओके, ये इक्वेशन सॉल्व करके मिला मुझे 60,50,000. नाउ ये हमें यहाँ पे डालना है. बी केयरफुल. प्लान ए में 60,50,000. प्लान बी में भी आएगा आपका 60,50,000 एंड प्लान सी में भी आएगा आपका 60,50,000. बिकॉज तीनों जगह पे 1,50,00,000 ही कैपिटल है हमारा. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट इंटरेस्ट. हाँ, बी केयरफुल. यहाँ पे हमें देखना है, देखो प्लान ए के हिसाब से टोटल डिबेंचर्स कितने अभी हमारे पास. यस, टोटल डिबेंचर्स देखो हमने कैलकुलेट किए थे. यहाँ से देखो प्लान ए के हिसाब से टोटल डिबेंचर्स थे 75 लाख एंड प्रेफरेंस शेयर्स थे 35 लाख. तो डिबेंचर्स लेते हैं पहले हम लोग. कितने हैं? 75 लाख. हाँ, प्लान ए नीचे लेती हूँ तो इजी जाएगा समझने के लिए. प्लान ए टोटल डिबेंचर्स कितना था? 75 लाख. तो इंटरेस्ट कितना आएगा? सबके ऊपर सेम परसेंटेज से, तो 75 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 14% इंटू 14%. नाउ कैलकुलेट इट. 75 लाख का 14%, 75 लाख इंटू 14%. कितना आएगा बोलो? प्लान ए का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बोलो, इंटरेस्ट कितना आएगा? 14% है ना? यस. और पुराना कितना डिबेंचर्स था हमारा? टोटल मिला के कितना हो गया? मतलब देखो कैलकुलेट करो और मुझे बोलो कितना आ रहा है. 75 लाख है ना? ऊपर हमने कैलकुलेट किया था. कितने थे ओरिजिनल डिबेंचर्स? 60 प्लस 15, तो 75 लाख हो गया. अभी 75 लाख का कितना परसेंट? रेट ऑफ डिबेंचर है 14%. तो 75 लाख का 75 लाख इंटू 14%, इट शुड बी 10,50,000. आप लोग ने भी कैलकुलेट किया होगा. यस, 10,50,000. तो ये आपका आया 10,50,000 इंटरेस्ट. अभी इंटरेस्ट में डालो ऊपर. ये आ गया आपका इंटरेस्ट. प्लान ए के हिसाब से कितना आया देखो? 10,50,000. न्यू इंटरेस्ट रेट कुछ दिया है क्या आपको? नहीं दिया है कुछ भी, राइट? तो ये आया आपका 10,50,000. ओके, अभी 10,50,000 माइनस करो 60,50,000 में से, तो ये मिला आपको 50 लाख. करेक्ट. व्हाट इज द टैक्स रेट? 50%. सो 50% यानी 25 लाख. फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स आपका आएगा 25 लाख. करेक्ट. अभी प्रेफरेंस डिविडेंड. यस, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है देखो. प्लान ए के हिसाब से प्रेफरेंस कैपिटल कितना है? 35 लाख. और डिविडेंड का रेट कितना है? 12%. सो प्रेफरेंस डिविडेंड निकालते हम लोग. प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 35 लाख है ना टोटल. 35 लाख और डिविडेंड का रेट क्या है? 12%. तो 35 लाख का 12% करो, कितना आता है? 35 लाख इंटू 12%, इट शुड बी 4,20,000. कितना आया?
4,20,000, तो वो हो जाएगा आपका प्रेफरेंस डिविडेंड। कितना हो गया? 4,20,000। तो ऊपर गए हम लोग यहाँ पे 25 लाख में से 4,20,000 को आपको क्या करना है? लेस करना है। सो व्हाट विल बी योर अमाउंट अवेलेबल? 25 lakhs minus 4,20,000, that is equal to 20,80,000. सो कितना आ रहा है देखो, ये देखो प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट बराबर निकाला है क्या? एक बार चेक करो। न्यू प्रेफरेंस कैपिटल कितना था? एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। प्लान बी में जा रहे हैं ना, या सॉरी प्लान ए में जा रहे हैं हम लोग, करेक्ट? तो प्लान ए का कितना आया? यस, कितना आया? टोटल हमारा ये आया 20,80,000, 20,80,000 आया, करेक्ट? तो ये आया आपका 20,80,000, ये आया था आपका 4,20,000, करेक्ट? बस अभी प्लान बी के ऊपर जाते हैं हम लोग। प्लान बी में ये तो सेम रहेगा। अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं प्लान बी का। प्लान बी में डिबेंचर्स कितने हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए? देखो अपने इसमें डिबेंचर से प्लान बी में 84 लाख, करेक्ट? तो प्लान बी इंटरेस्ट निकालते हैं हम लोग अभी। प्लान बी इंटरेस्ट 84 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इनटू 14%, दैट इज इक्वल टू, तो 84 लाख का 84 लाख का 14%, कैलकुलेट करो। 84 लाख इंटू 14%, 11,76,000. So it should be 11,76,000, करेक्ट? मेरे साथ कर रहे हो कैलकुलेट आप? करेक्ट, 11,76,000 ये मिला आपको प्लान बी का इंटरेस्ट। तो उधर डाल दो उसको, 11,76,000। अभी इंटरेस्ट माइनस करके कितना बचा आपके पास? 60,50,000 minus 11,76,000, that is equal to 48,74,000, 48,74,000। उसका 50% टैक्स यानी 24,37,000। ओके, नेक्स्ट बचेगा कितना फिर से? 24,37,000। अभी प्रेफरेंस डिविडेंड निकालो। प्लान बी के हिसाब से कितना है प्रेफरेंस डिविडेंड? प्लान बी में प्रेफरेंस कैपिटल 26 लाख है, तो यहाँ पे निकालो अभी प्रेफरेंस डिविडेंड इक्वल टू 26 लाख इनटू परसेंटेज कितना है? 12%। ओके, दैट इज इक्वल टू 26 लाख का 12%, 3,12,000, 3,12,000। ओके, तो अभी ये 3,12,000 हमें ऊपर लेके जाना है इधर, 3,12,000, करेक्ट? अभी कितना आया आपको? 3,12,000 माइनस किया ना, तो आपको बचेगा 21,25,000 अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स। ओके, अभी लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन में बेसिक स्ट्रक्चर वही था, राइट? लेकिन एडिशनल इंटरेस्ट था ना हमारे पास, तो बेसिक कितना था?
देखो हमने कैलकुलेट, हम लोग चाहिए तो फिर से कैलकुलेट करते हैं। प्लान सी, डिबेंचर्स कितने अमाउंट के थे ओरिजिनल? 60 लाख के ऊपर 14% के हिसाब से। ओके, एंड न्यू डिबेंचर्स, न्यू डिबेंचर्स हमने इशू किए 30 लाख के, 30 लाख के ऊपर 15% के हिसाब से। ओके, नाउ कैलकुलेट करो। 60 लाख का 14%, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, फिर से दिखाती हूँ मैं चाहिए तो। 60 लाख का 14%, ये अलग से क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, इंटू 14%, 8,40,000। और यहाँ पे आएगा 30 लाख का 15%, 30 लाख का 15%, 4,50,000। ओके, सो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया आपका अभी? मेक द टोटल ऑफ दीज थ्री। यस, मेक द टोटल ऑफ दीज थ्री। टोटल इंटरेस्ट हो गया आपका 8,40,000 प्लस 4,50,000, that is equal to how much? 8,40,000 प्लस 4,50,000, कितना आएगा? यस, बोलो। 12,90,000 विल बी अवर टोटल इंटरेस्ट। ओके, सो ऊपर जाके हम लोग लिखेंगे 12,90,000। प्रॉब्लम समझ में आया तो इजी है, लेकिन लेंदी बहुत है। 12,90,000, अभी इंटरेस्ट माइनस किया हमने 12,90,000, तो आपके पास बचेगा 47,60,000। ओके, फिर उसके ऊपर 50% टैक्स यानी 23,80,000। 50% निकाला तो रिमेनिंग विल बी 23,80,000 ओनली। फिर आपको प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना है। अभी देयर इज नो चेंज इन प्रेफरेंस कैपिटल, तो डिविडेंड अलग से फिर से कैलकुलेट मत करो। प्रेजेंट सिचुएशन का जो डिविडेंड है वही आपको कॉपी करना है। 2,40,000 का 2,40,000 लिया, डोंट कैलकुलेट अगेन एंड अगेन। ओके, तो कितना बचा? 21,40,000। ओके, दिस विल बी योर अमाउंट अवेलेबल। नाउ इन दिस ऑल सिचुएशन अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स नॉट चेंज। इक्विटी शेयर्स का अमाउंट कहीं भी चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब हम लोग एक ही बार कैलकुलेट करके देते यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल टू टोटल कैपिटल कितना था। हर जगह पे प्रेजेंट सिचुएशन हो, फ्यूचर सिचुएशन हो, सभी जगह पे 40 लाख ही था, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 10, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो? यस, 4 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल टू 4 लाख इन एवरी सिचुएशन। ओके, so simply you have to calculate now 17,60,000 divided by 4 lakhs। नाउ ये मैं कैलकुलेशन आपको नहीं सिखाने वाली, डिवीजन सबको आता है। 20,80,000 डिवाइडेड बाय 4 lakhs। ओके, देन 21,25,000, जस्ट फॉर्मूला में अमाउंट पुट कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय 4 lakhs। 21,40,000
डिवाइडेड बाय 4 lakhs। अभी आगे का आपको करना है, डिवाइडेड बाय 4 lakhs। आगे का मतलब 2 लाइन आपको लिखने खाली। अभी इन सबका ईपीएस तो आप निकाल सकते हो डिवीजन करके। जिसका ईपीएस सबसे ज्यादा है दैट ऑप्शन विल बी रिकमेंडेड। आप अभी निकालो कौन सा ऑप्शन अच्छा आता है, मतलब कौन सा ईपीएस ज्यादा हाईएस्ट, वो ऑप्शन आप रेकमेंड कर दो। दैट विल बी योर प्रॉब्लम। ओके।